घर वाले ठीक है लेकिन आज मैं ठीक नहीं हूँ। अब चाय और बंद खाते हैं दोनों माँ बेटे। गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम घर वाले ठीक है लेकिन आज मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि अब मेरे पेट में आज बहुत दर्द हो रहा है और कल मतलब सुबह 4 बजे से दर्द शुरू हो गया था और अभी भी हो रहा है दर्द। तो मैं आज सुबह से व्लॉग भी नहीं कर पाई इस चक्कर में। अब मेरे ना वो हो रहा मतलब मुझे कल वो हो गया अपच टाइप का हो गया, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ जो मैंने रात खाया। और अभी मेरे मतलब चक्कर चक्कर सा आ रहा है और मेरे से वो भी नहीं होता। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब 12 बजने वाले हैं और यांश के पापा को ड्यूटी जाना है और मैं बना रही हूँ खाने में आज, क्योंकि मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया, सुबह से सिर्फ लेमन टी पी है। और मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, तो वो सबके लिए हो जाएगी, मतलब मेरे लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, मेरे बेटे के लिए भी। और कुछ नहीं बना रही है, लाइट ही खाना खाऊंगी। और भी ऐसा हो रहा है चक्कर आने जैसा हो रहा है, इतना मतलब बहुत ही ठीक नहीं लग रहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो खिचड़ी बना देती हूँ मैं फटाफट से और मूंग दाल की, और वो खाते हैं। और तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, तो बने रहिए व्लॉग में। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो चलो खिचड़ी बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने मूंग की दाल और चावल मैंने भिगाने रख दिए यहाँ पे, और अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो ये कुकर है, गैस जलाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। कल खाया तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सुबह चने बनाए थे ना जो वो बचे हुए थे, तो रात में चाय के साथ में, मतलब खाना तो नहीं खाया था पर चाय के साथ में 1 कटोरी वो चना खाया था, और वही चना मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसी की वजह से मेरे पेट में इतना दर्द हुआ सुबह से, और गैस भी बहुत बन रही थी पेट में, और मतलब अजीब सा ही हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और इतना दर्द हुआ ना, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। शरीर हमारा ना बस ऐसे ही फूल रखा है बीमारी की वजह से, क्योंकि मुझे थायराइड और पीसीओडी है, तो उसके चक्कर में शरीर फूला हुआ है। नहीं तो शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब जरा सा ही कुछ होता है ना एकदम वीकनेस आ जाती है। मतलब बस शरीर देखने देखने का है कि देखने को लगता है कि मोटे हैं, लेकिन है कुछ नहीं शरीर के अंदर। मतलब जरा सा कुछ हुआ और अभी ऐसा हो रखा था, मेरे पे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। और अभी टाइम ना 11-12 बज गए हैं और मैंने ज़बरदस्ती उठ के मैं काम कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा काम करने का, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। हमारी तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर बच्चा भी है, बच्चे के साथ कहाँ लेटना मिलता है, कहाँ बैठना मिलता है। तो रियांश को तो मैंने उसके पापा के पास छोड़ रखा था थोड़ी देर कि ये देख लेंगे, और मैं तब तक खिचड़ी बना लेती हूँ। आज मेरा कुछ काम नहीं हो रखा, ना मैंने झाड़ू पोछा करा, ना मैंने बर्तन धोए, ना कुछ करा। सबसे पहले बस अब खिचड़ी ही बना रही हूँ। सुबह मैगी बना के खिलाई थी हस्बैंड को नाश्ते में कि मैगी खा लो भाई आज। तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही बनाने की, पर चलो उन्होंने मैगी खा ली थी। और ये पोहा दिया था बुआ जी ने, तो पोहा थोड़ा सा वो पोहा खा लिया था। और अब मैं खिचड़ी तो मैंने चढ़ाई दी है, तो फिर मैं सबसे पहले बर्तन का ही काम निपटाती हूँ। मुझे फैली हुई किचन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब मुझे ना फैला हुआ देख के ना मेरा, वैसे तो मैं बीमार हुई, मतलब दिमाग ख़राब हो ही रहा है, लेकिन ऐसे फैला हुआ देख के ना मेरा और दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं बिल्कुल, मुझे फैला फैली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा सोचा सबसे पहले मैं किचन का ही काम निपटाती हूँ, क्योंकि बर्तन देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर मैं फटाफट बर्तन धोई, और कुछ मेरा रियांश के पापा ने भी मूड ख़राब कर रखा था। रियांश के पापा कल 1 बजे घर आए रात में, और उनको ना मैं कितना ही समझा लो भाई, दोस्तों के पीछे घूमते ही रहते हैं, उनके घर आ जाएं। और तो मैं उसी बात पे उनके साथ बहस कर रही थी कि तुम्हें दिखता नहीं है, घर नहीं आते तुम 1 बजे, ये वो, मतलब यही सब बातें कर रही थी। तो उनकी वजह से मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, मैं उनसे बात भी नहीं कर रही थी सुबह। लेकिन कहाँ रहा जाता है ना बिना बात करे, एक ही घर में अब 2 ही जन तो हैं हम, अब दोनों ही बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं सुबह बात करना नहीं चाह रही थी उनके साथ, लेकिन फिर भी बात तो करना ही पड़ता है। तो वही मैं उनसे बार बार बोल रही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे ताने मत मार। अब ताने मारने वाले खाने वाले काम करेंगे तो ताने तो मारने ही पड़ेंगे, बिना ताने मारे कैसे चलेगा काम। क्योंकि अपनी गलती का थोड़ा एहसास दिलाना चाहिए कि तुमने गलती करी है भाई। 1 बजे कोई टाइम होता है घर आने का, बहुत लेट हो गया था कल उनको घर आने में, इसी बात पर मैं गुस्सा कर रही थी। किचन हमारी बहुत छोटी है ना, तो ज़्यादा बर्तन
मतलब थोड़े ही बर्तन थे, लेकिन बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे कढ़ाई हो गया, पतीला हो गया, तो उनसे फैली फैली किचन लगती है, क्योंकि छोटा सा किचन है और दो ही, एक रूम और एक किचन है बस हमारे पास, तो सामान ज़्यादा है। उसके चक्कर में हमारा घर ना बहुत फैला फैला लगता है और मुझको एडजस्ट करने में इतनी दिक्कत होती है, जबकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा मेंटेन करके रखूँ, पर बच्चे के साथ में मेंटेन हो नहीं पाता, कितना ही कर लो। और ये खाना मैंने गाय के लिए निकाला हुआ है, ये गाय को दे के आऊँगी पड़ोस में चाची के घर में, उनके घर में गाय हैं, तो जो मेरा खाना बचता है ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं गाय को दे देती हूँ। और हमारा खाना सिर्फ रियांश के पापा की वजह से बचता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आते ही नहीं है घर। जैसे अब आज करा, कल ही करा उन्होंने, 1 बजे आए वो खाना बचा ना, वेस्ट होता है, तो फिर वही मैं उनके साथ भी बहस कर रही थी। और बस स्लेब साफ़ कर दिए, और यहाँ मैं रियांश के पापा को बोल रही थी कि रियांश के लिए डाइपर ले आओ, उसका डाइपर जो है वो ख़त्म हो गया है। और मैं उनसे वो भी मंगा रही थी बंद, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट ख़राब हो गया था ना सुबह, तो बंद से थोड़ा सा कहते हैं कि उससे ठीक होता है। और बस उसी बात पे बहस चल रही है हमारी, कल देर आने के चक्कर में ही, तो बस वही मैं सुना रही हूँ उनको बार बार कि तुमने ऐसे करा ऐसे करा। और ये गाय को खाना देने जा रही हूँ। रियांश के पापा तो चले गए हैं ड्यूटी पे, और मैं काम भी मेरा निमट ही गया है, लेकिन आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, वीकनेस सी लग रही है, और सर में ना दर्द हो रहा है, और ऐसा लग रहा है मतलब जैसे सर घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तो रियांश सो गया है, खाना भी खा लिया है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा देर लेट जाती हूँ। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा, तो क्या करें, औरतें, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत कितना ही ख़राब। अब थोड़ी देर रियांश सो रखा है तो मैं भी आराम कर लेती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, नींद आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं तो लेटी रहूँगी। तो अंदर चलती हूँ और अंदर लेटती हूँ। सो गाइस 4:30 बज गए हैं, और अभी हम रियांश सो के उठा, और मैं भी, जब वो उठा तो फिर मुझे भी उठना पड़ा, कि मैं सोई नहीं थी, लेटी थी, जरा से आँख ही लगी थी, तब तक वो उठ गया और फिर मुझे भी उठना पड़ा। और अब ना मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, और रियांश के पापा बंद लाए थे, तो हम चाय बंद खाते हैं, चाय बंद खाते हैं रियांश और मैं, क्योंकि ना पेट में भूख भी लगने लगी है, अब खाना नहीं खाया था ना। खिचड़ी बनाई तो थी पर खाई नहीं, ना रियांश ने खाई ना मैंने खाई। रियांश को तो मूंग दाल की खिचड़ी भी पसंद नहीं, मूंग दाल भी पसंद है, उसे मुंह में डालती थूक दे रहा था, पसंद ही नहीं करता फिर मूंग दाल। तो मैं अब चाय और बंद खाते हैं दोनों माँ बेटे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये गागले की सब्जी, हम लोग तो गागले बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं। इसकी सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। टाइम 7 बज गए हैं, और चलो बनाते। मैंने ये बॉईल करे हैं और उन्हें छील के इनको छोंका लगाती हूँ। सब्जी मैंने छोंक दी है, और अगर आपको सब्जी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताना, तो मैं आपके साथ इस सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने थोड़ी रसेदार बनाई है, क्योंकि रियांश के पापा को सूखी सब्जी नहीं पसंद है, उन्हें थोड़ी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए ग्रेवी वाली बनाई है। तो गाइज 8 बज गए हैं, खाना मैंने बना दिया, सब्जी रोटी बना दी, रियांश के पापा के लिए रोटी बना के रख दी है, रियांश को खिला दिया। रियांश के लिए पनीर का पराठा बनाया था मैंने, तो इसको भी खिला दिया है खाना, और अब ये अपना कार्टून देख रहा है, और मैं बैठ गई हूँ बिस्तर में। आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, अभी भी थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो रहा है, मतलब सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तो हम बैठ गए हैं बिस्तर में अब, और रियांश के पापा तो 10 बजे तक आएंगे, तो तब तक शायद रियांश सो जाएगा, और मैं बैठी हूँ। मैं भी इसके साथ बैठना पड़ता है बिस्तर में, नहीं तो ये नीचे उतरता है, ठंडा बहुत है। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।